खलीफा वालों, शेख हसीना भाग गई। हो तो हर हसीना भाग गई। शेख हसीना गो बैक। क्या शेख हसीना गो बैक? हमें नहीं चाहिए शेख हसीना होगी अपने यहाँ की शेख और अपने यहाँ की हसीना। हमें चाहिए वहाँ के सनातनी परिवार जो पीड़ित है, जो परेशान है, उनके लिए हवाई जहाज भेजो। पहली बात तो इनको मोदी जी को यहाँ लाना ही नहीं चाहिए। कौन सा भाईचारा कर रहे हैं? इनको 24 में मिल तो गया भाईचारा, और ऐसा भाईचारा मिला है कि वो कह रहा था खटाखट खटाखट खटाखट, वो तो योगी जी का टपाटप चल रहा था तो ये बच भी गए। मैं बार बार कह रहा हूँ मोदी जी बढ़िया आदमी है, मगर बस करो, योगी जी को आगे कर दो। छोटे वस्त्र लेके घूम तो रहे महिलाओं के कल वो वहां पे, जैसे वर्ल्ड कप जीत कर आ गए हो, ऐसे देख रहे हो और कह रहे हो ये क्या है देश में? जिस देश में महिलाओं की इज्जत नहीं हो रही, जिस देश में महिलाओं के छोटे वस्त्र को, अरे भाई मूर्ख व्यक्ति, जिस माँ का तुमने दूध पिया है उस माँ का कर्ज कैसे चुकाओगे जब इस धरती से ऊपर जाओगे? अगर मंदिर जा रहे हो और अगर बालाजी की मूर्ति की, शिवलिंग की तुम रक्षा नहीं कर सकते, माँ बहन की रक्षा नहीं कर सकते, सनातन धर्म की रक्षा नहीं कर सकते, तो बुरा मत मानना, पिछवाड़े में लट बजने से पहले तुम इस्लाम कबूल कर लो। शेख हसीना के वस्त्रों को, जो मतलब हमारे पास शब्द नहीं है, उसके वस्त्रों को वहां पर ऐसे लेके घूम रहे जैसे वर्ल्ड कप मिल गया उन लोगों को। एक व्यक्ति वहां पर टेलीफोन लेके घूम रहा है, राष्ट्रपति का चुरा के ले आया है, और वो जाकर उसको बाजार में घूम रहा है और कह रहा है हेलो शेख हसीना कहाँ हो? अबे जब तार नहीं है, जब टेलीफोन तू राष्ट्रपति भवन से ले आया तो शेख हसीना कैसे बात कर लेगी? सेकुलरिज्म का कीड़ा अपने दिमाग में डाल लो, कट्टर सनातनी वाली बातें मत करना और कट्टरवाद वाली बातें मत करना, क्योंकि कट्टरवाद के लिए एक ही देश माना जाता है, वो है 56 इस्लामिक कंट्री। मैं कह रहा हूँ रवीश कुमार जी, सभी कैमरों में रवीश कुमार ध्रुव राठी, रवीश कुमार ध्रुव राठी, आप बांग्लादेशियों को अपने घर ले जाओ। साले तुम पागल हो, अपने देश का नमक खा रहे हो, अपने देश की मिट्टी चूमते हो, मगर उसके बाद दोगले बनकर तुम देश द्रोहियों वाली बातें करते हो। वहां से हिंदू को पलायन करना पड़ेगा, अन्यथा ये कन्वर्टेड करा के रहेंगे, क्योंकि ये चाहते हैं वो कट्टर इस्लामिक कंट्री बने जिस तरीके से पाकिस्तान है। सर, जिस तरीके से आप देख रहे हो कि बंगाल में हिंसा बढ़ती जा रही है, वहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, उन्होंने इस्तीफा देकर वो भाग चुकी हैं, क्या सोचते हैं आप? पहली बात तो यह है कि प्रधानमंत्री है नहीं, प्रधानमंत्री थी वो, अब भगोड़ी मंत्री है बांग्लादेश की। दूसरी बात यह है कि अगर बांग्लादेश से कोई यहाँ भाग कर आ रहा है, उसको शरण दी जा रही है, तो उसका नाम शेख हसीना है। प्रधानमंत्री मोदी जी को इसमें संज्ञान लेना चाहिए कि वहाँ पर जो आम नागरिक सनातनी हैं उनको भारत में आने की इजाज़त दी जाए, जहाज भर के वहाँ से सनातनी हिंदू आए जाए वेरीफाई करके। और तीसरी बात, ये जो एयरबेस बने हैं ना इंडियन आर्मी के ये और इसके अपने एयरफोर्स के, ये भारत सरकार के, भारत के नागरिकों के लिए बने हैं, ना कि जो देश से भाग कर आ रहे हैं विदेशों से उनके लिए बने हैं, जिसमें CAA लागू नहीं होती। चौथी बात, अगर इस तरीके से तुमने शरण देनी है तो यूके में भी अभी जो है ना हुड़दंग मच रहा है, गोरों को भी दे दो, अंग्रेजों को भी बुला लो, इधर अंग्रेजों को बुला लो, इधर बांग्लादेशियों को बुला लो, उधर रोंगियों को बुला लो। कल वहाँ पर दिखाया गया है, आज वहाँ पर 2 बॉडी टांगी गई है भाई साहब। वहाँ पे टांग के क्या दिखाया जा रहा है मालूम है? कि रातों रात अगर आपने सेकुलरिज्म का कीड़ा अपने दिमाग में डाल लो, कट्टर सनातनी वाली बातें मत करना और कट्टरवाद वाली बातें मत करना, क्योंकि कट्टरवाद के लिए एक ही देश माना जाता है, वो है 56 इस्लामिक कंट्री जहाँ पर शरीयत चलती है। दूसरी बात, जिस तरीके से राष्ट्रपति भवन में वो घुस रहे हैं, और एक बंदा है बवासीर कुमार जिसको रवीश कुमार के नाम से भी जानते हो, एक है जर्मन शेफर्ड, जर्मन कॉकरोच बोल लो, जर्मन कुत्ता बोल लो, जर्मन दलाल बोल लो, वो ये दिखा रहा है कि भैया वहाँ जो हो रहा है वो लोकतंत्र में युवा जो है वहाँ का भड़क गया है। मतलब युवा इतना भड़क गया है कि प्रधानमंत्री के शौचालय में लेटरिंग करके बता रहा है कि मैं प्रधानमंत्री बन गया। क्या? तो मोदी जी की सड़कों में जब गाड़ी निकलती है, मोदी जी जब जिस वाहन का यूज करते हैं, मोदी जी जिस रनवे का यूज करते हैं, वहां जाके लौट जाओ और कहना कि भैया मैं भी मोदी बन गया। लेकिन वो तो अपनी शक्तियों का उन्हें एहसास हो चुका है, वो इसीलिए गए हैं, ये रवीश कुमार कह रहे हैं। शक्तियों का एहसास हो गया है, जनता को शक्तियों का एहसास हुआ है अपनी। मतलब अगर भगवान ना करे यहाँ कोई बेरोजगार होगा तो वो कल राष्ट्रपति भवन चला जाएगा ये देखने कि कुर्सी कैसी है राष्ट्रपति जी की। यही कहना चाहते हो आप? अलाउ करोगे उसको? आर्मी मिली हुई है, सेकुलरिज्म का कीड़ा जो भारत के अंदर था वो खत्म हो जाना चाहिए। आप नहीं जागोगे तो एक दिन भागोगे। अगर मंदिर जा रहे हो और अगर बालाजी की मूर्ति की, शिवलिंग की तुम रक्षा नहीं कर सकते, माँ बहन की रक्षा नहीं कर सकते, सनातन धर्म की रक्षा नहीं कर सकते, तो बुरा मत मानना, पिछवाड़े में लट बजने से पहले तुम इस्लाम कबूल कर लो। तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ मैं, अपने लिए नहीं बोल रहा। और दूसरी बात यह है कि जिस मंदिर में पर डे 5 लाख लोगों को खाना खिलाया जब बांग्लादेश बना, जिसे हम कहते हैं प्रभुपात, वहाँ पर जिन्होंने मंदिर की स्थापना करी, जिन्होंने पूरे वर्ल्ड में सनातन की शक्ति को दिखाया, जिन्होंने ये दिखाया
कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और सबका भला हो, उसी इस्कॉन को जलाया। सवाल एक ही, दंगे अनेक, सवाल एक, मंदिरों को ही टारगेट क्यों? इसीलिए मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है कि ये मुगलों की औलाद है, तो इन्होंने मुगलों का ही इतिहास दोबारा दोहराना है। मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाना है, खाली जगह में नहीं बनानी मस्जिद। अरे भाई साहब, खाली जगह पूरे भारत में थी, यहाँ पर भी मंदिर तोड़ के मुगलों ने हिंदू मुस्लिम करवाना था, तो यहाँ पर मंदिर तोड़ के मस्जिद बना दी। सारी जिंदगी लड़ते रहो, अब तक लड़ते आ रहे हैं। तुम तो 3 के चक्कर में लड़ रहे हो, तो 40,000 का मुद्दा है। 40,000 है ऐसे मंदिर मस्जिद जो साथ बने हुए चिपका के। और भाईचारा ले रहे हो तो बांग्लादेश से ले लो, भाईचारा ले रहे हो तो पाकिस्तान से ले लो। जहाँ पर मंदिरों में शौचालय बना दिया है, जहाँ पर मंदिरों में कूड़ा घर बना दिया है, और जहाँ पर कुछ लोग वहाँ पर शेख हसीना के वस्त्रों को, जो मतलब हमारे पास शब्द नहीं है, उसके वस्त्रों को वहाँ पर ऐसे लेके घूम रहे जैसे वर्ल्ड कप मिल गया उन लोगों को। एक व्यक्ति वहाँ पर टेलीफोन लेके घूम रहा है, राष्ट्रपति का चुरा के ले आया है, और वो जाकर उसको बाजार में घूम रहा है और कह रहा है हेलो शेख हसीना कहाँ हो। अबे जब तार नहीं है, जब टेलीफोन तू राष्ट्रपति भवन से ले आया, तो शेख हसीना कैसे बात कर लेगी? है ना ध्रुव राठी वाली बात। और वो बवासीर कुमार उर्फ भवीश कुमार उर्फ रवीश कुमार अभिसार शर्मा क्या कह रहा मालूम है? लोकतंत्र जब खतरे में होता है और लोगों की आवाज नहीं सुनी जाती है, लोकतंत्र जब खतरे में होता है, लोगों की आवाज नहीं सुनी जाती है, तो वो इसी तरीके से राष्ट्रपति भवन में घुस जाते हैं, इसी तरीके से वो संसद में आ जाते हैं, और जनता जो है वो खुद सांसद बन गई है। अरे वाह! अब जनता अगर वहां की सांसद बन गई है, इसका मतलब पता लग गया है कि वो अर्थव्यवस्था में कितना बड़ा देश था और कितना बड़ा कट्टरवाद देश है, कि आर्मी भी उनका साथ दे रही है। और आर्मी क्या साथ दे रही है मालूम है? कि इसको इस्लामिक राष्ट्र बना दो और एक हिंदू मत छोड़ना। और हमारे नरेंद्र मोदी जी आदरणीय प्रधानमंत्री, हम तो एक ही बात बोलेंगे, शेख हसीना गो बैक। क्या शेख हसीना गो बैक? हमें नहीं चाहिए शेख हसीना होगी अपने यहाँ की शेख और अपने यहाँ की हसीना। हमें चाहिए वहाँ के सनातनी परिवार जो पीड़ित है, जो परेशान है, उनके लिए हवाई जहाज भेजो, उनके लिए पानी वाला जहाज भेजो, उनको सड़क मार्ग से लेकर आओ। रहा सवाल, अगर तुम्हें लगता है चंदा चाहिए, क्या चंदा, तो तुम इलेक्शन में करोड़ों अरबों रुपए लगाते हो, चाहे कोई भी पार्टी वाले हो, प्रत्येक सनातनी से 1 रुपए ले लो। 100 करोड़ सनातनी है, 100 करोड़ तो हम दे देंगे, जिससे तुम वहां से उन लोगों को ले आओ और हमसे किराया ले लो। लेकिन एक बात बताइए, जिसको देश लिटरेट मानता है, पढ़ा लिखा मानता है, ध्रुव राठी, उन्होंने कहा है कि जो हैप्पी इंडेक्स है वो भारत से ऊपर बांग्लादेश है। बांग्लादेश में तरीके से डेवलप हो रहा है, वहाँ के जो लोकल एरिया हो तो गया डेवलप। छोटे वस्त्र लेके घूम तो रहे महिलाओं के कल वो वहां पे, जैसे वर्ल्ड कप जीत कर आ गए हो, ऐसे देख रहे हो और कह रहे हो ये क्या है देश में? जिस देश में महिलाओं की इज्जत नहीं हो रही, जिस देश में महिलाओं के छोटे वस्त्र को, अरे भाई मूर्ख व्यक्ति, जिस माँ का तुमने दूध पिया है, उस माँ का कर्ज कैसे चुकाओगे जब इस धरती से ऊपर जाओगे? उस माँ का दूध का कर्ज कैसे चुकाओगे? और तुम अपनी नीयत अगर हर जगह खराब करोगे। उन्होंने तो अपनी औकात दिखा दी। पहली बात तो इनको मोदी जी को यहाँ लाना ही नहीं चाहिए। कौन सा भाईचारा कर रहे हैं? इनको 24 में मिल तो गया भाईचारा, और ऐसा भाईचारा मिला है कि वो कह रहा था खटाखट खटाखट खटाखट, वो तो योगी जी का टपाटप चल रहा था तो ये बच भी गए, नहीं तो इनका तो 24 में ही हो जाता। लेकिन हम अपने सवाल पर ही आते हैं। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से अभी एस जयशंकर, अगर कांग्रेस होती तो शेख हसीना को यहाँ का राष्ट्रपति बना दिया जाता। हाँ भाई साहब, लेकिन आज रवीश कुमार का बयान आ रहा है कि वहां के युवा प्रताड़ित है। क्या वहाँ के युवा, मैं कह रहा हूँ रवीश कुमार जी, सभी कैमरों में रवीश कुमार ध्रुव राठी, रवीश कुमार ध्रुव राठी, रवीश कुमार ध्रुव राठी, आप बांग्लादेशियों को अपने घर ले जाओ, अपने घर ले जाओ, और अपने वो भी दे देना, वो जो दिखा रहे थे दोनों हाथ में, समझ गए, 2 गोले वाले दे देना। साले तुम पागल वागल हो, अपने देश का नमक खाते हो, अपने देश की मिट्टी चूमते हो, मगर उसके बाद दोगले बनकर तुम देश द्रोहियों वाली बातें करते हो। आपने देशद्रोही की बात कर दी, लेकिन जो लेफ्ट लॉबी है वो ये कह रही है कि वहाँ पे जो बांग्लादेश में हुआ है वो सही हुआ है और भारत देश में भी होना चाहिए, लेकिन भारत देश के युवा सोए हुए हैं क्योंकि वो अंधभक्त हैं। लेफ्ट लोग, देखिए हम भक्त हैं तो राम के हैं, श्याम के हैं, हम आंड वाले नहीं है, आंडूकारिता वाले नहीं है, चाटुकारिता वाले नहीं है। ये सब मियां खलीफा के रिश्तेदार है, लेफ्ट विंग वाले। मियां खलीफा इनकी बहन है जो मोदी जी का विरोध कर रहा है, किलसीना। अब जो कमेंट कर रहा होगा, जिसको किलसरी होगी उसको बुरा लग रहा होगा। तुम लोग वही हो जो सन्नी लियोनी को साथ बैठाते हो, तुम लोग वही हो जो ओयो के बाहर खड़े होते हो। मैं तो एक ही बात बोलूंगा कि अगर अब नहीं जागेगा हिंदू
तो एक दिन भागेगा। और दूसरी बात, अगर शेख हसीना भारत में रहेगी तो हम भाई साहब सड़कों पे आके उसका विरोध भी करेंगे। इस बात को हम संज्ञान में लेंगे और मोदी जी को हाथ जोड़ के कहते हैं कि ये ध्रुव राठी जैसे व्यक्ति को लपेटो। ये भविष्य कुमार जो देश में बैठ के देश के खिलाफ नीतियां चला रहा है, इसको लपेट दो, नहीं तो ये जहर उगल रहे हैं, इनके जहर से बच जाओ। लेकिन भाई साहब, आपकी वीडियो अपलोड होने के बाद ना कुछ लोग कमेंट में ये कहेंगे कि जो बांग्लादेश के लोग हैं उनकी भारत देश के लोगों से आप कंपैरिजन कैसे कर सकते हो? पहली बात तो ये है कि भैया एक बार सच्चे हिंदुस्तानी हो तो भारत के लिए ताली बजा देना। कुत्तों की गिजड़ों की शेर से कभी तुलना नहीं होती। कुत्तों की और गिजड़ों की शेर से तुलना नहीं होती। हिंदुस्तान शेर है और हिंदुस्तान को ना अपने पोस्टर में शेर लगाने की जरूरत नहीं है। हमारा राष्ट्रीय पशु एनिमल भी शेर ही है और हमारे स्तंभ में लिखा सत्य में जयते, जिसमें 3 शेर है। और मोदी के आने के बाद तीनों शेर के मुंह भी खोल दिए हैं। लेकिन मगर योगी जी को आगे कर दो। मैं बार बार कह रहा हूँ, मोदी जी बढ़िया आदमी है, मगर बस करो। लेकिन ट्विटर पे एक ट्रेंड चल रहा है। ट्विटर पे ट्रेंड ये चल रहा है कि जो शेख हसीना के साथ हुआ है वो नरेंद्र मोदी जी के साथ भी होना चाहिए। शेख हसीना को तो भारत में आने के बाद जगह मिल गई और लंदन में जगह मिल गई, लेकिन मोदी जी को तो कहीं जगह नहीं मिलेगी। उनको बोलो तुम्हारे बाप को जगह नहीं मिलेगी, तुम अपने बाप का ध्यान रखो। मोदी देश का प्रधानमंत्री है, उसके साथ 100 करोड़ युवा है और 100 करोड़ सनातनी है। हम मोदी जी की गर्दन नहीं झुकने देंगे। और मोदी शेर का बच्चा है का, और शेख हसीना भागी है। शेख हसीना भागी है। कौन? शेख हसीना। कंगना रनावत नहीं भागी है क्या? ए मियां खलीफा वालों, शेख हसीना भाग गई। हो तो हर हसीना भाग गई। और सऊदी के शेख ने, शेख हसीना सऊदी का शेख जगह नहीं दे रहा। कतर वाले नहीं दे रहे, अफगानिस्तान वाले नहीं दे रहे, कुवैत वाले नहीं दे रहे, मुस्लिम देश नहीं दे रहे। 56 मुस्लिम देश है, मगर भारत ने फिर भी इंसानियत दिखाई है। मगर मैं नहीं चाहता इंसानियत दिखाओ का। उसका कारण है, आज जाके यूके में पता करो, पेरिस को वर्ल्ड का सबसे शांत शहर कहा जाता था। आज पेरिस जल रहा है दंगों में। जिनके पास कच्छे नहीं थे ना पहनने को, आज वो शोरूम में से जो की कच्छे चुरा के पहन रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ राहुल गांधी जैसे बच्चे राहुल गांधी के प्रशंसकों के घर में पैदा हो। अभी आप बंगाल की बात कर रहे थे, ममता बनर्जी का तेवर बदल गया है। हाँ, कहाँ बदल गया? पहले बहुत आड़ा टेढ़ा जा रही थी, अब कह रही जैसा देश के प्रधानमंत्री कहेंगे वैसा। बिल्कुल, इसीलिए कहेंगे कि जब शेख हसीना वहाँ की प्रधानमंत्री होने के बाद भाग सकती है, तो मुख्यमंत्री बेचारा कहाँ भागेगा वहाँ का, पश्चिम बंगाल का? वो भी तो मोदी के धोरे ही आएगा। और आपको क्या लग रहा है कि ये जितना मर्जी 56 इस्लामिक कंट्रियों की तारीफ कर ले, मगर एक्चुअल में सच्चा मुसलमान वो भारत के लोगों को तो मानते ही नहीं है। सऊदी वाले वो तो कहते हैं कन्वर्टेड है का, कहते हैं तुम्हारे पिताजी के पिताजी के पिताजी का नाम श्यामलाल और रामलाल था, तुम मुस्लिम हो ही नहीं। एक सवाल हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि ये बात सत्य है। कुछ सच्चे मुसलमान जो अल्लाह को मानते हैं वो ये बात मानते भी हैं। और सच्चे मुसलमान जो है, मैं इस्लाम की भी इज्जत करता हूँ, पहले सुन लो क्यों। सच्चे मुसलमान जो शरीयत को मानते हैं, जो इस्लामिक किताब को मानते हैं, इन्होंने तो इस्लामिक किताब भी कई सारी बना रखी है। भारत में इस्लाम अलग चलता है, बांग्लादेश में अलग इस्लाम चलता है, पाकिस्तान में अलग चलता है, दुबई में अलग चलता है। और मेरे हिसाब से सच्चा इस्लाम दुबई में है। पूछो कैसे? कैसे? वहां पर आंख का बदला आंख, रेप का बदला वही, बीच वाली टांग पे पोलियो होता है जिसको छोटा कर देते हैं वो लोग। वहां होता है एक्चुअल में मुस्लिम जो पानी पिलाता है लोगों को। यहाँ वालों की तरह नहीं कि पहले थू, उसके बाद बोले झोल पियोगे। फिर ममता बनर्जी कहती है कि ये कोना चोल बो। अब ममता बनर्जी के तेवर इसलिए बदल गए कि उसको ऐसा लग रहा है कि मेरे पास तो हेलीकॉप्टर भी नहीं है का, मेरे पास तो हेलीकॉप्टर भी नहीं। एक सवाल हो रहा है, आपने देखा राहुल गांधी भारत में जातिगत जनगणना की बात करते हैं, लेकिन जो बांग्लादेश में हो रहा है वहाँ पे किसी की जाति नहीं पूछी जा रही, हिंदुओं को केवल हिंदू है ये पूछ के मारा जा रहा है। भारत के हिंदुओं के लिए क्या संदेश? भाई साहब, भारत के हिंदुओं को ये संदेश देना पड़ेगा, पहले मोदी और योगी जैसे लोगों को वोट दो। आपकी ताकत है वोट। अगर आपने राहुल गांधी जैसे बंदे को वोट दे दिया होता तो शेख हसीना यहाँ की राष्ट्रपति होती। मैं बार बार बोल रहा हूँ, शेख हसीना जैसी को वो राष्ट्रपति बना देते। इन्होंने अतिथि देवो भव वाली इज्जत दिखाई है, वो ठीक है, मगर हमें ऐसा अतिथि नहीं चाहिए। हमें वो अतिथि चाहिए जो पूरे विश्व में, क्या पूरे विश्व में प्रताड़ित है। जो प्रताड़ित है उनको लाओ। और अगर पैसा चाहिए, क्या पैसा, अगर भारत सरकार को लगता है कि उसको पैसों की दिक्कत है, अगर लगता है, तो प्रत्येक नागरिक सबसे पहले मैं योगदान दूंगा कि उनका किराया मैं दूंगा। भाई साहब, आप भी दोगे नहीं दोगे? लाखों लोग, करोड़ों लोग देने को तैयार है।
कि यहाँ उनको लेकर आओ। और शेख हसीना फसीना से हमें कोई मतलब नहीं है। अभी 3 जहाज 2 जहाज 1 जहाज जो भी आए हैं उनके मंत्रिमंडल के का अभी 32 विपक्ष पार्टी बनी है, 40 हो जाएगी। ये जो आज मोदी जी को कह रहे हैं ना अंधभक्त बन के, ये लोग बोल रहे हैं जो अंधभक्त बोलते हो, आज ये मोदी जी को जो है रात दिन जो है पैर दबाएंगे, हाथ दबाएंगे। और यही लोग 8 पार्टी अलग से बना के ना 2029 में 40 विपक्ष हो जाएगा। इंडिया अलायंस विद बांग्लादेशी पार्टीज का, इंडिया अलायंस विद बांग्लादेशी पार्टीज। पहले अभी जो शेख हसीना का जो बेटा है उसकी आज तक पे एक वीडियो जो ऑडियो है वो लीक हुई है और उस ऑडियो में बताया गया है, जो कॉल पे बात कर रहे हैं कि हिंदुओं को टारगेट करा जा रहा है। शेख हसीना का बेटा बोल रहा है। बिल्कुल सत्य बोल रहा है वो, मगर उसको भी नहीं छोड़ा जाएगा क्योंकि उसने सत्य बोला है। क्या वो जर्मन शेफर्ड की तरह नहीं भोग रहा ना पैसे लेके, जर्मन कॉकरोच की तरह। और वो बोलता भी ऐसे ऐसे टुंडा शिलाजीत वाला, वो जर्मन में बैठा बैठा बोल रहा है। यहाँ के लोगों का दुख दर्द यहाँ के लोग जानेंगे। वो जो बांग्लादेश में फोटो टांगी है वो लोगों ने ये दिखा दिया कि तुम कन्वर्ट हो जाओ, इस्लामिक देश बनने वाला है, अन्यथा तुम्हारा फ्यूचर यही है। और यही इशारा कर दिया और देश में सनातनियों को भी, भारत के साथ साथ। इसीलिए बोल रहा हूँ, अब नहीं जागेगा हिंदू तो हिंदुस्तान से कहाँ भागेगा। बांग्लादेश का भारत पर क्या और बांग्लादेश का घंटा प्रभाव रहेगा, वहां पर खाने पीने को तो कुछ होता नहीं है। हम उनसे क्या डिपेंड है, वो हमारे पे डिपेंड है। जो कच्चा बनान बनाते हैं रात दिन, वो हम उन पे डिपेंड है। आप कैसी बातें कर रहे हो पत्रकार। बहुत सारे लोग देखा जाता है कि भारत में भी प्रोटेस्ट करते हैं। मच्छी आनी बंद हो जाएगी, भारत में भूखमरी छा जाएगी। डॉक्टर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये कहेंगे कि भैया इसके पेट में 4 मच्छी कम निकली।